और चलिए अब आपको अतीक और अशरफ के आतंक की वो कहानी बताते हैं जिससे तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर सवाल उठे थे। पुलिस वालों पर आरोप लगे थे और माफिया अतीक अहमद ने अपने समाज का ही भरोसा खो दिया था। मामला 17 जनवरी 2007 का है, जब करेली के मदरसे के हॉस्टल से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर पूरी रात गैंगरेप किया गया और उसका आरोप अतीक के भाई अशरफ पर लगा। आरोपियों को दोषी साबित नहीं करने पर कोर्ट से पांचों बरी हो गए, लेकिन पीड़ित बच्चियों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, दोनों सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, लेकिन प्रयागराज के लोग आज भी मदरसा कांड की वो काली रात नहीं भूल पाए हैं। वो मदरसा कांड जिसमें अतीक के भाई अशरफ का नाम सामने आया था। मदरसा कांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था, लेकिन मदरसा कांड के आरोपियों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। 17 जनवरी 2007 की रात प्रयागराज के इतिहास की सबसे स्याह रातों में से एक थी। करेली के मदरसे में 3 बंदूकधारी घुसे और लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए। लड़कियों को सामने खड़ा किया गया, उनके नकाब उतरवाए गए। इसके बाद 2 नाबालिग लड़कियों को हैवान उठा ले गए। बगल में ससुर खदेरी नदी के किनारे रात भर दरिंदों ने दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उन्हें मदरसे के पास छोड़ दिया। बता दे, वो बहुत दर्दनाक रात थी जिस समय वो बच्चियां यहाँ पे पढ़ रही थी और करीबन हमें लगता है 20 लड़कियां उसमें पढ़ रही थी, सिर्फ लड़कियां थी। उसी समय जो हम लोग को पता है, हम लोग जानकारी है क्योंकि हमारे ठीक बगल ही में है, उस समय 10 लोग कम से कम घुसते हैं और वो कुरान की तिलावत करती रहती हैं। तकरीबन रात को 10-11 बजे का वाक़या था, बहुत अंधेरा था, 10-11 बजे का वाक़या था। वो लोग कुरान की तिलावत करनी रहती हैं, तो वो सब जब ये घुसते हैं दरिंदे तो वो डर जाती हैं सब क्या हो। तो ये लोग उसमें से जैसे कहते हैं 20 लड़कियाँ थी, तो उसमें से लोग पसंद करते हैं अपने और 2 को वहाँ से उठा के ले जाए। सुबह होने से पहले दोनों को मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर भाग गए। इस वारदात ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस शर्मनाक कांड को छिपाने की पुरजोर कोशिश की गई। पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अखबारों में छपने के 2 दिन बाद गैंगरेप समेत संगीन धाराओं में FIR दर्ज की गई। इस कांड में अशरफ के गुर्गों के शामिल होने के आरोप लग रहे थे। 2 दिन बाद BSP प्रमुख मायावती ने लखनऊ से ही ऐलान कर दिया कि इस कांड में सत्ता से जुड़े कुछ नेता और उनके गुर्गे भी शामिल हैं। उनकी सरकार आई तो वो CBI जांच कराएंगी। SP सरकार बैकफुट पर आ गई। आनन फानन में पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए करेली के इखलाक अहमद और नौशाद अहमद समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी। पांचों रिक्शा चलाने और दर्जी का काम करते थे। पुलिस के खुलासे पर सवाल उठे, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में सभी छूट गए। इस कांड से सरकार की कितनी किरकिरी हुई थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि BSP प्रमुख मायावती खुद इलाहाबाद आई थी। 85 गाड़ियों का काफिला लेकर वो सीधे मदरसा पहुंची थी। उन्होंने अतीक और उसके गुर्गों पर सीधे आरोप लगाए थे। BSP प्रमुख ने सत्ता में आने पर CBI जांच की बात कही थी। इस मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ का भी नाम सामने आया था, लेकिन FIR से लेकर जांच तक कहीं पर भी उसका नाम नहीं आया। जिसकी FIR मामूली धाराओं में थाना करेली में दर्ज की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों ने, चूंकि कुछ सफ़ेद पोशाक लोगों का और उनके लोगों का नाम होने की बात कही जा रही थी, तो स्थानीय लोगों ने काफ़ी विरोध किया और थाने पर प्रदर्शन किया, जिसमें से आधा पत्थर भी थाने पर चला था, जिस पर भी एक मुकदमा कायम हुआ था। लेकिन बाद में इसमें चूंकि मायावती उस वक्त विपक्ष में थी, उन्होंने इस मामले को कैश किया और यहाँ पर मौके पर वो आई और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं इसकी CBI जाँच कराऊँ। इसी साल सूबे में BSP की सरकार बनी, जिसके बाद मायावती ने CBI जांच की सिफारिश भी कर दी थी, लेकिन CBI ने काफी देर होने के कारण केस लेने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद CBCID से मामले की जांच कराई गई और चार्जशीट कोर्ट में जमा की गई, लेकिन केस में सबूत नहीं जुट पाए और आरोपी रिहा हो गए। इसी घटना के बाद माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार की काफी बदनामी हुई और पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया।
माफिया अतीक अहमद के 44 साल के आतंक का अंत हो गया है, लेकिन माफिया अतीक अहमद के जब आतंक की बात होती है तो मदरसा कांड की भी यादें ताजा हो जाती हैं। 17 जनवरी 2007 को करेली इलाके में मदरसा कांड हुआ था, जबकि कुछ हथियारबंद लोग मदरसे में पहुंचे थे, वहां पढ़ने वाली लड़कियों को बुलाया था और 2 लड़कियों को ले जाकर उनके साथ गैंगरेप की वारदात की गई थी। इस घटना के बाद प्रयागराज में मायावती पहुंची थी, सपा की सरकार में घटना हुई थी और राजनीति भी इससे गरमाई थी। हालांकि मायावती की सरकार बनने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने घटना के देरी के कारण इसको लेने से मना कर दिया। बाद में इस मामले में एसआईटी जांच भी कराई गई, लेकिन सभी आरोपी इस मामले में बरी हो गए थे। हालांकि इस मामले में एफआईआर से लेकर विवेचना तक कहीं अशरफ का नाम नहीं था, लेकिन आरोप यही लगता रहा कि इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपियों को बचाया था। लेकिन कहा यह जाता है कि इसी घटना के बाद अतीक अहमद कभी कोई चुनाव नहीं जीत सके। कहा यह जाता है कि अतीक अहमद के लिए यह ऐसी घटना थी जबकि उसके साम्राज्य की नींव हिल गई थी और उसके बाद 24 फरवरी 2023 को हुई उमेश पाल शूटआउट की घटना के बाद अतीक अहमद के साम्राज्य में ताबूत की आखिरी कील साबित हुई, जिसके बाद पूरी तरह से अतीक अहमद का साम्राज्य नस्ते नाबूद हो गया। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो एक और गुड्डू मुस्लिम तो दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन भी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 को शाइस्ता के गुनाहों की क्राइम फाइल मिली है, जिसमें उसका सारा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। देखिए संवाददाता शिवम प्रताप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद और अशरफ के बाद इस पूरे गैंग को चला रही थी, उसकी एक ऐसी फाइल न्यूज 18 के हाथ लगी है जो इस पूरे मामले में शाइस्ता परवीन की परतें खोल देगी और ये दिखाएगी कैसे वो अब इस पूरे गैंग को मॉडरेट और ऑपरेट कर रही थी। ये एक्सक्लूसिव फाइल इस वक्त न्यूज 18 के हाथ लगी है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मोहित जायसवाल, मिसेज शाइस्ता परवीन, सहला खान एंड खान सौलत हनीफ एडवोकेट ऑन 17 अप्रैल 2019 एट होटल ताज लखनऊ। यानी कि इसमें सौलत खान जिसको उम्र कैद हो चुकी है, शाइस्ता परवीन और वो मोहित जायसवाल जिसको सीबीआई की जांच कर रही है। मोहित जायसवाल को अतीक के दोनों बेटे पकड़कर देवरिया जेल ले गए थे, जहां पर अतीक अहमद ने उसकी पिटाई की थी। एक बार ये पढ़ता हूं मैं फाइल, कहां तक खिंच गया है मसला, सौलत हनीफ पूछ रहे हैं। बहुत लोग हैं इसमें, इसलिए चीजें उलझ गई हैं, लोग मिसगाइड कर रहे थे, हम गलत साबित हो गए, चांद ने हमसे पैसा लिया। मोहित जायसवाल मुकदमा, अब शाइस्ता परवीन, हमने खूब सुनाया, हमने बहुत सुनाया उनको, हमने चांद से पैसा मांगना शुरू किया, फिर हमने चांद से पैसा मांगा। मोहित जायसवाल, अब सौलत हनीफ बोलता है सब चांद का किया हुआ है। इस पर शाइस्ता परवीन जो अतीक की वाइफ है वो कहती है इस टाइम तो कहते कहते चांद समझ में आ गए, हमारे यहाँ मम्मी पापा उनके बहुत लिहाज करते, हम तो उनके पास, हमने कहा हमारी नीयत खराब नहीं है। मोहित जायसवाल कह रहा है। इसमें सहला जो सिस्टर है अतीक अहमद की, वो ये कहती है ये तो आपकी माँ के समान है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं मिलने गया था। मोहित जायसवाल का दावा। शाइस्ता परवीन ये कहती है कि आज भी हम यह कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ यह सब चांद की वजह से हुआ है। सौलत हनीफ कहता है सब चांद ने किया है। आगे अगर आप फाइल को देखेंगे तो शाइस्ता परवीन कहती है तुम हमसे बात नहीं कर सकते थे, जबकि तुम जान रहे सब में मैं खुद इन्वॉल्व हूं, मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे मालूम था कि वह जिद्दी है। ये मोहित जायसवाल। सहला की सिस्टर जो अतीक की सिस्टर है सहला, वो कहती है ऐसा नहीं है। शाइस्ता परवीन फिर बोलती है एक बार सारी बातें हमको बताकर तो देखते। यानी कि इस पूरे मसले में शाइस्ता परवीन मोहित जायसवाल को टारगेट कर रही थी और सौलत हनीफ जो वकील है, शाइस्ता परवीन आगे कहती है उसके लिए हमको बहुत पहले से ही गुस्सा था और आज उनसे कहते कहते उनको बोल भी दिया है। मतलब हुआ एहसास है कि चांद गलत था और यह चांद की वजह से हुआ। सैलाब जो सिस्टर है अतीक की, वो कहती है यह तो डे 1 से कह रही कि यह सब चांद का किया कराया। शाइस्ता परवीन ये तो हम उसी दिन से कह रहे थे। यानी कि शाइस्ता परवीन इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी, चला रही थी, जिसमें सौलत हनीफ से बातचीत है और शाइस्ता परवीन मोहित जायसवाल की जो पिटाई की गई थी उसको लेकर उससे सॉरी बोल रही है। आगे आप देखें तो सौलत हनीफ कहता है यह मुझे मालूम था। फिर शाइस्ता परवीन कहती है परेशानी में और खर्चा होगा, 70-80 लाख रुपए लगेंगे। मोहित जायसवाल कहता है कि मैं ये पैसे दे चुका हूं। शाइस्ता परवीन कहती है कि मैं पूरी बात को समझ गई हूं। शाइस्ता परवीन किस तरीके से अतीक और अशरफ के बाद इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी, इसकी फाइल न्यूज 18 के पास लगी और जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि शाइस्ता परवीन पर जो चार्जेस लगाए गए वो बिल्कुल सही है। अतीक अशरफ की मौत के बाद शाइस्ता परवीन न सिर्फ पूरे गैंग में उमेश पाल हत्याकांड में इन्वॉल्व थी, बल्कि मोहित जायसवाल एक व्यापारी जिसका अपहरण किया गया था, 2019 में देवरिया जेल ले जाया गया था, उससे कोऑर्डिनेट कर रही है। और ये फाइल इतनी मोटी है जो पूरी हाथ लग चुकी है और इसमें शाइस्ता परवीन का पूरी फाइल में इन्वॉल्वमेंट है कि इस तरीके से उसने गैंग को चलाया और गैंग को ऑपरेट किया। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शाइस्ता परवीन फिर भी कहती है चलो खुश रहिए, उनके सामने कोई कुछ नहीं देगा।
तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 के बाद एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो साबित कर देगा कि शाइस्ता परवीन न सिर्फ 2020 से इन्वॉल्व थी बल्कि लगातार वो उमेश पाल हत्याकांड और उसके अलावा इस पूरे गैंग की जो वसूली है, रैकेट कांड है, उसको संभाल रही थी। इसके दस्तावेज लगे हैं हमारे हाथ, जिसमें शाइस्ता परवीन, सौलत हनीफ, मोहम्मद जयसवाल, उस व्यापारी की जिसकी पिटाई की गई थी, जिसको अतीक के दोनों बेटे लेकर गए थे, उससे मॉडरेट कर रहे हैं और इसमें भी 70 से 80 लाख रुपए की बात की जा रही है। इस वक्त न्यूज 18 के हाथ ये जानकारियां लगी हैं जो इस मामले को उसमें साबित करती हैं कि शाइस्ता परवीन ही अब लेडी डॉन है जो इस पूरे मसले को संभाल रही थी। और एसटीएफ, एसआईटी और प्रयागराज पुलिस इस मामले में शाइस्ता परवीन को लगातार सर्च कर रही है, दबिश दे रही है और सूत्र बताते हैं कि शाइस्ता परवीन पूरे गैंग की गैंग लीडर है और वही इस गैंग को चला रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप नरवा की टीम, प्रयागराज। माफिया अतीक और उसके भाई के मर्डर के तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तीनों आरोपियों को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने 12 मई तक जुडिशियल कस्टडी में रहने का आदेश दिया है। फिलहाल तीनों प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद हैं। इसी बीच 4 दिनों की पूछताछ में एसटीएफ को आरोपी के 4 सिम कार्ड्स भी बरामद हुए हैं, जिसके कॉल डिटेल्स अब खंगाले जा रहे हैं और ये पता किया जा रहा है कि दरअसल किन लोगों के टच में थे, किस तरह संपर्क में आए और कब से उनके संपर्क में बने हुए थे। और ये जो पूरा हत्याकांड है, क्या उसके तार भी उन लोगों से जुड़े हो सकते हैं जिनके नंबर्स कॉल डिटेल में मिले हैं। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।